नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती थी। वह हमेशा भगवान की भक्ति एवं उनका संस्मरण करती रहती। वह हमेशा सत्य का साथ देती एवं सत्य की राह पर चलती थी। वह पुण्य कार्य किया करती थी। एक दिन जब उस बुजुर्ग औरत की मृत्यु हो गई, तब उसे यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, क्या आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? तब यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने अपने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं। मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं एक बार दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। तब यमराज बोले, तुम्हारे इस जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। अब दोनों वहाँ से चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। तब उस बुजुर्ग औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? तब आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया है। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। उसी समय उस बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 100 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पुनः पूछा, इसमें खीर है, तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 100 फुट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। यह सुन बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गई और सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने ही इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है, चलो चलते हैं। अब दोनों आगे चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत बहुत खुश हो गई। तभी वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 100 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा कि नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच रखा हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई और उनसे बोली, पर यह पतीला तो 100 फुट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। इस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप सब बहुत ही खुश लग रहे हैं, ऐसे कैसे? तभी उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो इस पतीले में से पेट भरकर खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति बोला, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो? यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उनको काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलजुल कर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। चाहे तो वह अपने लिए नरक बना ले और चाहे तो स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उनके लिए उनके सभी बच्चे एक समान हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे सब कुछ हैं, पर वहाँ के लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें तो खीर हाथ में ही चाहिए। वह कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई गई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नर्क का डर छोड़ दो। बस आपको अपने कर्मों को उज्जवल करना है। अच्छे कर्म करना है, जिससे तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा और तुम्हारे लिए सफलता और भगवान के घर के द्वार हमेशा हमेशा
खुले रहेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हमें कर्म करने का अधिकार प्राप्त है, हमें अपने फल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा। आशा करते हैं कि दोस्तों आज की हमारी यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार मोर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।